हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइट मोड। लाइट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं कमल नारायण ठाकुर, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग, आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोग पहले ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। क्या आपकी ऐसी तैयारी है कि जो एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो अगस्त में हो, चाहे सितंबर में हो, चाहे 2020 के दिसंबर तक किसी भी महीने में बैंक या इंश्योरेंस का एग्ज़ाम हो, तो आप उस एग्ज़ाम में बैठ करके एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। आप हमारा मकसद है आपको सिलेक्शन दिलवाना, ना कि प्रिपरेशन करवाना। प्रिपरेशन ऐसा करिए, अभी कोरोना का टाइम है, आप लोग डेली में देखता हूँ कि क्वेरी आ रही है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, सर एग्ज़ाम कब कंडक्ट होंगे। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है फुलफिल हो करके तैयार रहना कि जब भी आएगा तो हम एग्ज़ाम देंगे, हम प्रीलिम्स क्रैक करेंगे, हम मेंस क्रैक करेंगे, हम इंटरव्यू भी क्रैक करेंगे और हम 2020 तक कम से कम 2 ज्वाइनिंग नोटिफिकेशन जो है जनवरी फरवरी तक हम अपने हाथ में रखेंगे कि हमारे पास चॉइसेस होना चाहिए कि हम ज्वाइन कहाँ पे कर रहे हैं। तो आप प्रिपरेशन इस हिसाब से करिए कि हम जब भी एग्जाम में बैठेंगे हमें जॉब लेकर हासिल करना है। तो चलिए, अब और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एसएससी के नोटिफिकेशन आने के बाद, जिस तरह से एसएससी का नोटिफिकेशन आया है, कल भी सीपीओ का आया था, उसके बाद एसएससी ने जून में 2-3 नोटिफिकेशन निकाले हैं। इससे ये पॉसिबिलिटीज़ पूरी तरह से है कि जून ही महीने में आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई कोई ना कोई नोटिस या नोटिफिकेशन जरूर आ सकता है। तो आप पूरी तरह से तैयार रहिए। तो चलिए, अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ब्लड रिलेशन। जी हाँ, वही ब्लड रिलेशन, खून का रिश्ता, कि आप कहीं भी जाते हैं, घर जाते हैं, बुआ के यहाँ जाते हैं, दीदी के यहाँ जाते हैं, अपने ननिहाल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सब रिश्तेदार पूछते रहते हैं कि बताओ पढ़ाई कैसा चल रहा है, प्रिपरेशन कैसा है, जॉब मिल गई, नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, कब होगा। वही रिश्तेदार जो आपको परेशान करते हैं, वो एग्जाम में भी वही रिश्तेदार आते हैं और आपसे परेशान करके सवाल पूछते रहते हैं कि बताओ कि जे किसका बेटा है या वह किसकी बेटी है, क्या कि इस दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो इसी तरह से ब्लड रिलेशन हम आपको पढ़ाएंगे। और आज के इम्पोर्टेंट इसलिए है आज का क्लास, आज का सेशन, कि ब्लड रिलेशन हम बेसिक आपको बताने वाले हैं। बेसिक देखिए, आपको ये क्लास कहीं नहीं मिलने वाला है। बेसिक आप समझिए, फिर हम उस हर तरह के लेवल के क्वेश्चन बारे में डिसाइड करेंगे। जी हाँ, आप सबको पता है कि ब्लड रिलेशन एग्जाम में 2 से 3 नंबर का आता ही आता है। तो जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ब्लड रिलेशन पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं कहीं वो ब्लड रिलेशन रहता है, चाहे सर्कुलर अरेंजमेंट हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे जो भी हो। तो ये सब ध्यान रखिए आप। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट में देखते हैं कि क्या है ब्लड रिलेशन में। अब जैसे कि है ब्लड रिलेशन में देखिए, अपने पापा का तो डेफिनेशन सब जानते होंगे कि मम्मी के हस्बैंड या हस्बैंड ऑफ मदर, और उसके मम्मी तो सबको पता है, तो मम्मी का डेफिनेशन ये। और फादर या मदर सन ब्रदर या सिस्टर हो गई, या फिर सन जो ब्रदर हो गया, या फिर डॉटर सिस्टर हो गई। उसी तरह से ये जो 20 रिश्ता है, 1 से लेकर के 20 तक, इसी के बीच में आपका रिश्ता खून का रिश्ता है। यही 20 रिश्ता के बीच में आपसे पूछते होंगे बार बार सवाल कि सिलेक्शन कब दिखा रहे हो हमें, कब ऑफिसर बन के दिखा रहे हो, या कब जॉब लेकर के दिखा रहे हो हमें। यही रिश्तेदार हैं जो हमसे बार बार सवाल भी पूछते हैं एग्जाम में, एज वेल एज हमारे घर में भी। तो ये आप देख लीजिए एक बार, बस इसको डिफिनेशन सबको पता ही होगा लगभग। जिनको नहीं पता है एक बार ये कर लेंगे। देखिए, एक्चुअली ना कहीं कहीं ये चीज़ ना, जैसे मान लीजिए सिस्टर इन लॉ है, तो सिस्टर इन लॉ में जैसे भाभी या फिर कुछ और, तो एग्जाम में इस तरह से ऑप्शन नहीं रहता कि हम उसको हिंदी में करवा सके। वहाँ पे सिस्टर इन लॉ ही होता है, डॉटर इन लॉ ही होता है। बहुत ही कम, रेयर चांसेस है कि वहाँ पे भाभी लिखा हो, जीजा जी लिखा हो, ये सब बहुत कम ही चांसेस है। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश में इसको देखिए, अच्छे से देखिए, और आपको बहुत ही इजी वर्ड है, आपको इंग्लिश में भी आराम से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है जनरेशन ट्री। जी हाँ, जनरेशन ट्री जैसे कि आपके ऊपर 2 और आपके नीचे 2, बस इतना ही पता होना चाहिए। एग्जाम में मोस्टली 2 ही आता है, जैसे मी है ना, यहाँ पे आपके ऊपर 2 यहाँ और यहाँ तक, और आपके नीचे 2 यहाँ से यहाँ और यहाँ, बस एग्जाम में इतना ही आता है। बस बहुत रेयर चांसेस हैं, 100 में से 2 या 3% की ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंड मदर या फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड आ सकता है।
ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, ये आ सकता है, बहुत ही रेयर चांसेस हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है हम आपको वही बताएंगे। जी हाँ, जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर आप ले लीजिए, दोनों कपल होंगे, ग्रेट ग्रैंडफादर ग्रेट ग्रैंड मदर दोनों कपल होंगे। तो ध्यान रहे, कपल को जब भी हम डोनेट करते हैं तो पैरेलल रो से करते हैं, और जब भी सिंगल भाई या बहन को डोनेट करते हैं तो सिंगल से करते हैं। ये चीज़ एक बेसिक है कि आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडमदर, उनके जो 4 बच्चे, ध्यान लीजिए, ग्रैंड अंकल, ग्रैंडफादर, ग्रैंड आंट, उनके 3 बच्चे, उसके बाद उनके 3 ही बच्चे, और यहाँ पे जो ग्रैंड मदर हैं इनका तो शादी हुआ होगा ना ग्रैंडफादर से, तो ये तो कहीं और से आई होंगी, लेकिन हमारी ग्रैंड मदर है। उसके बाद मान के चलते हैं ग्रैंडफादर के बेटे हमारे पापा, उसके बाद मम्मी, और उनके आंट, उनकी बेटी, और अंकल मतलब बेटे। तो और मम्मी, अगर ये हुआ पैटर्नल, ये पैटर्नल साइड हो जाएगा आंट, और ये अंकल भी पैटर्नल साइड हो जाएंगे। अब मदर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे पढ़ना ग्रैंड मदर में इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि हम मैटरनल ग्रैंडफादर, मैटरनल अंकल, मैटरनल हर चीज़ को, मैटरनल को समझें कि मामा क्या होता है, या फिर नाना जी क्या होते हैं, या फिर मौसी क्या होती है। तो ये मैटरनल से वहाँ प्रोनाउंसिएशन होता है, और पापा के साइड वाला पैटर्नल से प्रोनाउंसिएशन होता है। बट जहाँ पे क्वेश्चन में मैटरनल या पैटर्नल कुछ भी यूज़ नहीं किया गया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कुछ नहीं होगा, फिर तो वही अंकल आंट यही सब होगा। उसके बाद यहाँ ये जनरेशन आता है मी वाला, हमारे भाई या हमारी बहन। उसके बाद अंकल के जो अगर बेटा या बेटी जो भी होंगे तो वो कज़िन होगा, कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर। उसके बाद ध्यान रखिए कि आंट का भी जो भी हमारी बुआ, तो बुआ का अगर बेटा या बेटी तो कज़िन ब्रदर या कज़िन सिस्टर। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे हमने एरो नहीं दिया है, आपको समझा रहा हूँ मैं, एक बार इस बात को समझिए। सबसे पहले इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं कि कैसे हम नीचे में आपको समझाए। एक बार ध्यान दीजिए इस चीज़ को। मी, अब मी में किसी को भी ले सकते हैं, जैसे मेरा ही नाम ले लीजिए कमल, और अगर हमारी शादी हुई है एस नाम से किसी लड़की से, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों, ये मतलब कि फीमेल के लिए यूज होगा और ये प्लस मेल के लिए यूज होगा। तो ये ध्यान रखिए। फिर अगर हमारे बच्चे हुए, जो बेटी हुई डॉटर, बेटा हुआ तो सन। और उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे भाई के या फिर हमारी बहन, भाई या बहन किसी का भी बच्चा होगा तो हमारी निसी कहलाएगी, भतीजा भतीजी या भतीजा भतीजी या भांजी या भांजा। बस ये हमारी निस या नेफ्यू कहलाते हैं। निस जो नेफ्यू होता है भाई के साइड का, और निस जो होती है वो बहन के साइड का। तो ये सब ध्यान रहे आपको। उसके बाद डॉटर, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगर हमारी शादी एस नाम से लड़की हुई तो डॉटर, और यहाँ पे सन। उसके बाद उनके अगर बच्चे होंगे तो ध्यान रहे, अगर डॉटर की हुई तो वो भी ग्रैंड चाइल्ड, और अगर सन के हुए तो वो भी ग्रैंड चाइल्ड ही होंगे अगर बच्चे होते हैं तो बस यही जनरेशन ट्री है जो आपको समझना है, बस इसी में है। इम्पोर्टेंट हम आपको ग्रेट ग्रैंड मदर या ग्रेट ग्रैंड फादर पे उतना इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे, हाँ, बट एक बार देख लीजिए, और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड पे भी नहीं, क्योंकि आपके ऊपर का जनरेशन 2 और आपके नीचे के जनरेशन का 2। जब भी फादर या जब भी आप मी को डोनेट करके देखिए, अपने आप को डोनेट करके देखिए, हमेशा आप याद रखें, जब भी ब्लड रिलेशन को सॉल्व करेंगे अपने आप को आप उस स्थान पे कहीं ना कहीं रखिए, फिर बहुत जल्दी इजी सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी चीज़ को मेल या फीमेल को डोनेट कैसे करते हैं। जैसे पहली स्लाइड में हम बता चुके हैं, आपको मेल को प्लस से डोनेट करना है और फीमेल को आपको माइनस से डोनेट करना है, या फिर कोई इसको स्क्वायर से भी करते हैं, ये मेल को, या फीमेल को सर्कल से भी करते हैं, या फिर फीमेल को ट्रायंगल से भी करते हैं और मेल को रेक्टेंगल से भी करते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आप मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से ही डोनेट
आप करें। क्यों? क्योंकि मान लीजिए हम अगर स्क्वायर यहाँ पे बनाते हैं तो हमारा 2 से 3 सेकेंड, अगर लेकिन माइनस देते हैं तो हमारा 1 सेकेंड से भी कम समय लगता है, प्लस देते हैं तो भी 1 सेकेंड से हमें कम समय लगता है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे प्लस या माइनस है, मेल या फीमेल को आप डोनेट करें, बहुत ही इजी हो जाएगा। आप इस पे ना जाएं कि हम अपना 2-2 3-3 सेकेंड बचा करके भी टोटल हम 10 सेकेंड बचा सकते हैं, और 10 सेकेंड से हमारा अल्फ़ाबेट या कोडिंग डिकोडिंग का कोई ना कोई क्वेश्चन हमसे हल हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि एग्जाम में आप ये मत समझिए सर मेरा 5 सेकंड बचता या 10 सेकंड बचता, तो एक क्वेश्चन बहुत सारे क्वेरी करते हैं कि 5 सेकंड बचता या 10 सेकंड बचता तो हमारा हो जाता। तो यहीं से बचेगा आपको कि मतलब जितना कम आप लिखें, जितना कम लिखें तो वहीं से आपको टाइम बचेगा। चलिए अब इसको कंसेप्ट को हमने देख लिया, अब इसी पे बेस्ड पे हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, प्रीलिम्स एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए सबसे पहले है ए इज सिस्टर ऑफ बी हु इज मैरिड टू सी। ध्यान दीजिए ए जो है वह किसकी बहन है? बी की। और हु इज मैरिड टू सी, बी किससे मैरिड है? सी से मैरिड है। अब एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिए, बी और सी में से मैरिड तो है बट कौन लड़का है कौन लड़की है ये हमें नहीं पता, इस सेंटेंस से हमें नहीं पता चल रहा है, इसलिए हमने मैरिड कपल का निशान छोड़ करके प्लस माइनस अभी नहीं दिया है। बट ये सिस्टर है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। सी अब है डी इज सन ऑफ ई, तो ये कहीं अभी डिसाइड मत कीजिए, क्योंकि जब ए बी सी कहीं दिखाई दे तभी कीजिए। जैसे सी इज फादर ऑफ एफ, तो यहाँ पे अगर अलग गया सी इज फादर ऑफ एफ, एफ के पापा हैं, तो अगर ये मेल है तो जरूरी है कि ये फीमेल ही होंगी, फिर तो ये फीमेल हो गई। तो मतलब एफ के पापा हो गए सी और मम्मी हो गई बी, और एफ के बुआ होंगे ए। अब बुआ नहीं मौसी, मतलब कि आंट, इंग्लिश में समझिए आंट समझ लीजिए। अब नेक्स्ट बी इज मदर इन लॉ ऑफ ई, बी जो है सास है, किसकी सास है? ई की सास है, ई की सास है। अब यहाँ भी हमें पता नहीं चल रहा है, ये दोनों तो मैरिड तो हैं, ये बिल्कुल पता चल रहा है कि ये मैरिड हैं, और जबकि बी जो है ई का सास है, तो समझ लीजिए इनका जब चाइल्ड हो जाएगा तो ये मैरिड ही हो जाएंगे। बट कौन है मेल और कौन है फीमेल हमें नहीं पता। नेक्स्ट जाएंगे सी हैज नो डॉटर। अब सी के पास अगर डॉटर नहीं है तो ये क्या हो गया? बेटा हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये फीमेल हो गई ये मेल हो गई। अब जी इज डॉटर ऑफ हु इज मैरिड टू ए, जी इज डॉटर ऑफ एच, जी जो है वो एच की डॉटर है, हु इज मैरिड टू ए, हु का मतलब है यहाँ पे एच से, जैसे यहाँ पे हु का मतलब बी से था उसी तरह से हु का मतलब यहाँ एच से। तो ए जो है वो किससे मैरिड है? एच से मैरिड है, एच से मैरिड है। तो अगर ये फीमेल थी तो ये एच मेल हो जाएगा, और उनकी बेटी कौन है? जी उनकी बेटी है। अब एक ही बचाना इन्फॉर्मेशन, डी इज सन ऑफ ई, ई का बेटा है कौन? डी। बस ये सॉल्व हो गया। अब कोई भी अगर हम पूछें कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं आंटी। अब ये आपको नहीं, बस आराम। उसके बाद हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, तो डी जो है वो ग्रैंड सन है सी का, तो आराम से आप जवाब दे सकते हैं इससे जनरेशन ट्री से। जैसे कि कपल है को इसको हमने डबल रो पैरेलल रो में किया है, अगर कोई भाई बहन है तो सिंगल में, उसी तरह से आप आराम से जवाब दे सकते हैं। अब चलिए इसी पे हमने क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा। अब जैसे व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में सी का रिलेशन पूछ रहा है। तो ध्यान रखिए ए यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए के कौन है? ये ब्रदर इन लॉ हुए ना, जीजाजी हुए, तो जीजाजी ब्रदर इन लॉ, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज एज रिलेटेड टू एफ, एच जो है वो एफ से किस प्रकार रिलेटेड? एफ यहाँ है, एफ के पापा और मम्मी, मम्मी के मान लीजिए मम्मी की बहन और उसका पति, तो अंकल हो गया, वो ये अंकल हो गए, तो आंसर शुड बी सी। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, डी का रिलेशन एफ के रिस्पेक्ट में, डी कहाँ पे है? यहाँ पे है, और एफ कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो चलिए तो इसका बेटा हुआ बहुत इजी।
सी हमने यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था डी इज द सन ऑफ ई। तो चलिए, तो और जबकि नहीं सॉरी, इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ था डी इज द सन ऑफ ई, और यहाँ पे दिया है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन है, तो क्या रिलेशन हो जाएगा, ये सन हो जाएगा, एफ का बेटा है ये। तो बस यही क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, जो एग्जाम में प्रीलिम्स में, ये क्वेश्चन खास करके प्रीलिम्स एग्जाम में 2 से 3 नंबर का आता ही आता है। हर शिफ्ट में तो नहीं बताएंगे, लेकिन लगभग 8 में से 5 से 6 शिफ्ट में तो आता ही आता है ब्लड रिलेशन। तो आज की पहली क्लास थी ये ब्लड रिलेशन का, हमें जनरेशन ट्री आपको समझाना था, हमें रिश्ता समझाना कि रिश्ता क्या होता है। ये तो बहुत ही बेसिक का कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया। ये क्लास आपको कैसा लगा, जी हाँ हमें ज़रूर बताइए, hi@lightmode.in पे ज़रूर फीडबैक दीजिए, और लाइट मोड को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और सबसे खास बात कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको क्या अच्छा लगा, या फिर फीडबैक ज़रूर हमें दीजिए। फीडबैक जब तक नहीं देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा या बुरा, जो भी आपको लगे हमें फीडबैक ज़रूर दें। तो इस तरह का वीडियो हम लेकर करके आते रहेंगे। और एक चीज़ हम आपको बता दें, जब भी आप ये क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का चेष्टा कीजिए कि पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद इस क्वेश्चन का जब तक इस क्वेश्चन को देखिए, खुद से आंसर कीजिए, फिर इस आंसर को देखिए, फिर इस जनरेशन ट्री को देखिए, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आपको लाइट मोड की तरफ से ऑल द बेस्ट आने वाले सारे एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।